दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 16 अप्रैल 2021 है। सुबह के कोई 3 बजे हैं। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आप कहोगे भाई मंगल सोते ही नहीं क्या? जिस किसी के झोंपड़े जल रहे हों, देश के जवान बॉर्डर्स पर खड़े हों, गोली खा रहे हों और ये हुक्मरान बंसी बजा रहे हों नीरों की तरह, वहाँ पर भला कोई कैसे सो पाएगा? पता नहीं आप लोगों को नींद क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। खैर, मैं भी मेरे शारीरिक नींद तो मैं भी पूरा करता हूँ। आज का प्रसारण सुनो। प्रिय दोस्तों, इन प्रसारणों को हल्के में मत लेना। मत लेना। सब कुछ इस वाणी के अनुसार ही होता जाएगा। सुनो, सुनाओ, करो, बचो और फलो फूलो, ऐसा ही होगा। प्रिय दोस्तों, इन प्रसारणों को हल्के में मत लेना। सब कुछ इस वाणी के अनुसार ही होता जाएगा। सुनो, सुनाओ, फैला दो इस वाणी को, करो, बचो और फलो फूलो, ऐसा ही होगा। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये बड़े गहरे से आई हुई वाणी है। हम तो उस परमात्मा की वाणी को सिर्फ एक बोल रहे हैं। छोटा सा आज का मैसेज है। ए नंबर सुनो। पहला पॉइंट, कल प्रदर्शनकारी किसानों के टेंट जल गए। पहला पॉइंट क्या है कि भाई देखो, एक खबर है, कल प्रदर्शनकारी किसानों के कुछ टेंट जल गए। भाई व्हाट डज इट मीन? क्योंकि एक चीज़ के बहुत अर्थ हैं। आप कहोगे यार मीन क्या है? जैसे जलते हैं जल गए। व्हाट डज इट मीन? तो सुनो दोस्तों, इसका उत्तर सुनो। इसके बहुत से उत्तरों में एक उत्तर ये भी है और डेफिनेट है। वह क्या? अब पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन, संसद, आरएसएस हेडक्वार्टर्स, एंटेलियो, अडानी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन भवन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भवन जैसी अट्टालिकाएं सब जलेंगी, सब जलने वाली हैं और सब इन्हें छोड़ कर भागने वाले हैं। सब इनको छोड़ कर भागने वाले हैं। ये पहले ही इन प्रसारणों में, इस चैनल के प्रसारणों में बोला जा चुका है, देखना। भाई प्रदर्शनकारियों के टेंट जलने का मतलब व्हाट डज इट मीन? उत्तर सुनो। बहुत से उत्तर हैं इसमें, एक ही है। अब पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन, संसद, आरएसएस हेडक्वार्टर्स, एंटेलियो, अडानी हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन भवन जैसी अट्टालिकाएं सब जलने वाली हैं और इन्हें लोग छोड़ कर भागने वाले हैं। पहले ऐसा कहा जा चुका है, सालों पहले। ऐसा ही होगा। इस देश में अन्याय, इतना अन्याय, अत्याचार, इतनी बेशर्मी, इतनी बुद्धिहीनता, वहाँ तो ऐसा ही होगा। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सुन लिया होगा। और दूसरा प्रश्न सुनिए, दूसरा पॉइंट सुनिए। ये किसानों के टेंट भाई जले ही क्यों? वे तो बेचारे सही कर रहे थे। ये किसानों के टेंट भाई जले ही क्यों?
तो सुन लो, हमने पहले ही चेताया था। इसका उत्तर सुनो, हमारे प्रसारणों में देखना। क्यों जले? क्योंकि इन्होंने इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को नहीं सुना। क्योंकि इन्होंने इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को नहीं सुना, और अभी भी जो भी इसको नहीं सुनेंगे उनका ऐसा ही हश्र होगा। किसान तो चूंकि हमारे अपने प्रिय हैं, उनके लिए तो एक लेसन है, लेकिन और भस्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर क्या देखा? ये किसानों के टेंट जले ही क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को नहीं सुना, और आगे भी जो नहीं सुनेंगे उनका हश्र बुरा होगा। कि किसानों के लिए तो सिर्फ एक लेसन है। यह आग बुझेगी ही तब जबकि यह वाणी सुन ली जाएगी। भाई खूब आज सुनी जाए, कल सुनी जाए, तभी ये आग बुझने लगेगी, वरना तब तक तो धधकती जाएगी। और सुनना ही सुनना नहीं, उसके अनुसार लोग एक्ट करना भी शुरू करेंगे। और सुनो, तीसरा पॉइंट है, प्रकृति कैसा भी जीव, कैसा भी पदार्थ, कैसे भी हालतें और कुछ भी पैदा कर सकती है, कुछ भी पैदा कर सकती है, और उसे अलर्ट पर रख दिया गया है। परमात्मा ने उसे अलर्ट पर रख दिया गया है भारत में कि जैसी जरूरत पड़े हालातें पैदा करो, क्योंकि यहाँ सब कुछ होना तो इसी प्लान के अनुसार है, इसी प्लान के अनुसार है, इसी प्लान के अनुसार है। चाहे कोई आज समझे या कल समझे, जैसा जैसा भी यहाँ बोला जाता रहा है ऐसा ही होगा। मत समझो मार खाते रहोगे, जलते भुनते रहोगे। देश का नवनिर्माण तो उसी हिसाब से होगा। जो डिजाइन मेरे दिमाग में रखा हुआ है, जो इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में बोला जाता है, ऐसा ऐसा ही हो बहू होता जाएगा। किसी को बचना है तो बचो, सुनना है तो सुनो, होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।